26 या 27 कब है हरियाली तीज? यहाँ जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। माता बहनें भूल से भी ना करें ये गलतियाँ, नहीं मिलेगा व्रत का पूर्ण फल। जान ले जरूरी नियम। हर हर महादेव दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज कब है? सावन माह के कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। महिलाएं अखंड सुहाग के लिए और अविवाहित लड़कियां मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। वैसे तो साल में हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज के 3 व्रत रखे जाते हैं। सावन माह में पड़ने वाली तीज को हरियाली तीज कहते हैं। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं और विधि विधान से भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा करती हैं। इस साल तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण हरियाली तीज की तिथि को लेकर असमंजस है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। कब है हरियाली तीज 2025? पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई शनिवार को रात 10:41 से शुरू होगी और 27 जुलाई रविवार को रात 10:41 पर ही समाप्त होगी। सूर्योदय के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। 2025 में तीनों तीज की तिथियां। हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 रविवार, कजरी तीज 12 अगस्त 2025 मंगलवार, हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 मंगलवार। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज को सावन तीज, छोटी तीज और मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाने जाता है। तीज के व्रत का बहुत महत्व है। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मां पार्वती ने 108 जन्मों तक कठोर तप करने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। हरियाली तीज की पूजा की संपूर्ण सामग्री। हरियाली तीज की पूजा के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत मानी जाती है। इस पूजा के लिए मिट्टी या पीतल का एक कलश, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की तस्वीर, पूजा की चौकी, लाल या पीला कपड़ा, चौकी में चारों ओर बांधने के लिए केले के पत्ते, नारियल, 16 श्रृंगार चुनरी, काजल, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, शीशा आदि मां पार्वती को चढ़ाने के लिए नई हरी साड़ी, भगवान शिव और भगवान गणेश के लिए नए वस्त्र, बेलपत्र, केले का पत्ता, शमी पत्र, धतूरा, कलावा, दूर्वा, अबीर, सफेद चंदन, कुमकुम, आक के फूल और फल, गाय की घी, कपूर, धूप, मिट्टी या पीतल का दीपक, पंचामृत, मिठाई, पीतल के लोटे में जल। हरियाली तीज व्रत कथा की किताब। हरियाली तीज की पूजा विधि। व्रत करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद 16 श्रृंगार करें और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में या पूजा स्थल पर चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में गंगाजल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और हरियाली तीज की व्रत कथा सुने और रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करें। हरियाली तीज पर शिव पार्वती की पूजा विधि। मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्ति लेकर पूर्व दिशा में एक चौकी पर स्थापित करें। गंगाजल से मूर्ति को शुद्ध करें और उसके सामने जल से भरा कलश रखें। दीपक जलाकर बेलपत्र, दूर्वा और चावल अर्पित करें। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। माता पार्वती को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी समेत 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इसके साथ ही नारियल, फल, मिठाई और पंचामृत का भोग भी चढ़ाएं। पूजा की थाली सजाएं।
पूजा की थाली को सजाकर उसमें गाय के घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इस दिन तीज की कथा सुनें और शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, शिव पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करें। तीज की रात जागरण। महिलाएं भजन कीर्तन और जागरण करके इस पावन अवसर को उल्लास के साथ मनाती हैं। आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत रखने से न केवल वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है, बल्कि मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ये त्योहार जीवन में हरियाली और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। हरियाली तीज व्रत में इन 7 बातों का रखें खास ध्यान। जान ले व्रत नियम। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरियाली तीज व्रत पूर्ण भक्ति भाव से व्रत करने व पूजन करने से सुख समृद्धि के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज व्रत में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जाने हरियाली तीज व्रत के नियम। 1. हरियाली तीज व्रत के दिन काली रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। इस दिन हरे रंग की चूड़ियां पहनना शुभ माना गया है। 2. हरियाली तीज व्रत में दूध या जल का सेवन नहीं करना चाहिए। 3. हरियाली तीज व्रत करने वाली स्त्रियों को दिन में सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन भगवान शिव व माता पार्वती का ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। 4. इस दिन पति के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए और न ही अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 5. हरियाली तीज के दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चमड़े की वस्तुएं, मांस मदिरा जैसी अशुद्ध चीजों से दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों को स्पर्श करने से व्रत खंडित हो सकता है। 6. हरियाली तीज व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करके तन व मन दोनों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 7. हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन हरे रंग की चीजों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। पूजन के समय माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। हरियाली तीज पर क्यों महिलाओं को पहननी चाहिए नई चूड़ियां? शादीशुदा जीवन में है खास महत्व। हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन आखिर क्यों महिलाओं को नई चूड़ियां पहननी और खरीदनी चाहिए? शादीशुदा जीवन से कैसे जुड़ी है कांच की चूड़ियां? चलिए जानते हैं, आखिर क्या है कांच की चूड़ियों के पीछे का राज। हरियाली तीज महिलाओं के लिए सजने, संवरने और उनकी आस्था का त्योहार है। चूड़ियां महिलाओं के लिए सजने का एक जरूरी हिस्सा होती है। सही दिन पर चूड़ियां को खरीदने और पहनने से भाग्य और मजबूत होता है। इस साल हरियाली तीज का पावन पर्व 26 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को है। ये दिन सबसे ज्यादा शादीशुदा महिलाओं के लिए जरूरी होता है। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है और पूरा दिन व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इसके साथ ही माता पार्वती को सुहाग की चीजें भी चढ़ाती हैं। इस दिन महिलाएं खासतौर पर नई कांच की चूड़ियां पहनती है। चूड़ियों को इस दिन पहनना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे जैसे तीज नजदीक आती है, महिलाएं बाजारों में श्रृंगार की चीजें और चूड़ियों की खरीदारी करने लगती हैं। आखिर कब खरीदनी चाहिए नई चूड़ियां? चूड़ियों को हर दिन पहनना और खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। चूड़ियों को रविवार और शुक्रवार के दिन पहनना और खरीदना सबसे सही माना गया है। माना जाता है कि इन दिनों नई चूड़ियां पहनने से शादीशुदा जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य भी साथ देता है। कब चूड़ियां नहीं खरीदनी और पहननी चाहिए? नई चूड़ियों मंगलवार और शनिवार को खरीदारी या पहनने से बचना चाहिए। मंगलवार को मंगल देव का दिन माना जाता है। मंगल एग्रेशन और अग्नि से जुड़ा होता है। इस दिन श्रृंगार करना या चूड़ियां पहनना शादीशुदा लोगों के जीवन में तनाव ला सकता है। शनिवार को शनि देव का दिन होता है। शनि देव कष्ट, गंभीरता और उदासी से जुड़ा होता है।
इस दिन नई चूड़ियों की खरीद से बचना चाहिए। अगर आपको किसी वजह से इन दिनों में चूड़ियां पहननी पड़े तो उन्हें तुलसी माता को चढ़ाकर पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही कुछ लोग ग्रहण, अमावस्या और पीरियड्स के समय भी चूड़ियां को नहीं पहनते हैं और नहीं खरीदते हैं। इसे धर्म की दृष्टि से अशुद्ध समय माना जाता है। आखिर क्यों पहननी चाहिए कांच की चूड़ियां? कांच की चूड़ियां न सिर्फ देखने में सुंदर होती हैं, बल्कि इन्हें पहनने के आध्यात्मिक और मानसिक लाभ भी हैं। माना जाता है कि कांच की चूड़ियां पहनने से आसपास का नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है। कांच की चूड़ियां घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और शादीशुदा जिंदगी में मिठास बनाए रखती हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हर हर महादेव दोस्तों।